Hello students, question number 5 from JEE Main 2022, 25 June, shift 1. The question is, let A be a 3 cross 3 real matrix such that A multiplied by 110 equal to 110 है, and if A multiplied by 101 is equal to minus 101 and A into 001 is equal to 112 है. If X is a matrix such that x1, x2, x3 का ट्रांसपोज लेना है and I is an identity matrix of order 3, then the system A minus 2i multiplied by x equal to 411 has कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे ये हमें बताना है. तो एक्चुअली यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा सबसे पहले तो, क्योंकि मैट्रिक्स में हम कॉमा नहीं लगाते हैं. ये एक्चुअली मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद फिर हम इसको देखो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ए मैट्रिक्स को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3. इस तरीके से मैं ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लूँगा. सबसे पहला जो इक्वेशन गिवन है वो ये है कि A मल्टीप्लाइड बाय 110 है, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 का मल्टीप्लिकेशन जब मैं करता हूँ मैट्रिक्स 110 के साथ में तो मुझे मिल रहा है 110. तो यहाँ से हम डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा, जब मैं इन दोनों फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी ये करेक्ट है, यहाँ पर हम निकालेंगे, बिल्कुल सही है. उसके बाद फिर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स का नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से हम निकालने में थोड़ा समय लग जाएगा. हम यहाँ करते हैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 001 का. तो जब मैं 001 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा 112 मिल रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा है, इस वजह से हमें कैलकुलेशन में ईजी होगा. तो जो मैट्रिक्स मिलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद वो मिलेगा C1 C2 C3 डायरेक्टली मिलेगा, क्योंकि बाकी 0 है, इस वजह से वो मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा. और ये मैट्रिक्स इक्वल टू 112 गिवन है. तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि C1 इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू 1 एंड C3 इक्वल टू 2 हो जाएगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसके साथ में निकालेंगे. तो ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे फिर इस मैट्रिक्स के साथ 101 के साथ. तो 101 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है -101 एंड 1. तो बस अब मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो यहाँ से हमें मिलेगा A1 प्लस C1 मिलेगा, यहाँ पर A2 प्लस C2 मिलेगा एंड यहाँ पर A3 प्लस C3 मिलेगा, क्योंकि बीच वाले टर्म सारे ज़ीरो हो जाएंगे. बीच वाला टर्म यानी कि B1 B2 B3, और ये इक्वल टू हमें गिवन है -101. तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि A1 प्लस C1 इक्वल टू -1 गिवन है, A2 प्लस C2 इक्वल टू 0 गिवन है एंड A3 प्लस B3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ से A1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, C1 की वैल्यू पुट करके, तो A1 की वैल्यू -2 आ जाएगी. फिर यहाँ से C2 पता है मुझे 1, तो A2 की वैल्यू -1 हो जाएगी. एंड सेम वे में यहाँ पर सॉरी ये B3 नहीं होगा, C3 होगा. तो A3 का वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पर, तो C3 का वैल्यू 2 पुट करके मैम -1 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A3 की. अब बस B1 B2 B3 ही निकालना मुझे, और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड जो यहाँ आएगा वो आएगा A3 B3 एंड C3. इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम फाइनली करेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन थी 110 में. तो जब मैं 110 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 110 ही मिल भी रहा है, तो इक्वल टू है 110, कुछ इस तरीके से है. तो यहाँ से मुझे मिलेगा A1 प्लस B1, यहाँ आएगा A2 प्लस B2, यहाँ आएगा A3 प्लस B3. ये मैट्रिक्स मुझे मिलेगी जो कि इक्वल होगी 110 के. तो यहाँ से A1 प्लस B1 इक्वल टू 1 हो जाएगा,
A2 प्लस B2 की वैल्यू 1 एंड A3 प्लस B3 की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से हम B1 निकाल लेंगे क्योंकि मुझे A1 पता है। A1 की वैल्यू मैं -2 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि B1 हो जाएगा 3। यहाँ से मैं B2 निकाल लूँगा, तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड A2 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 पुट कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा उधर जाके, तो B2 हो जाएगा 2 एंड फाइनली फिर B3 का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि माइनस टाइम्स A3 आ जाएगा, तो A3 -1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास A मैट्रिक्स आ गई है, तो A मैट्रिक्स हो जाएगी मेरे पास A1 B1 C1 मेरे पास है, तो A1 B1 C1 सॉरी A1 A2 A3 पता है मुझे, -2 -1 एंड -1, तो यहाँ पर मैं -2 -1 -1 रख दूँगा, -2 -1 -1। उसके बाद फिर B1 B2 B3 में पुट कर दूँगा 3 2 एंड 1, और उसके बाद C1 C2 C3 पुट करूँगा 1 1 2 1 1 2, कुछ इस तरीके से पुट कर दूँगा। अब जो मुझे कैलकुलेट करना है पहले तो A-2i करना है, तो दिस मैट्रिक्स है ना, A-2i अगर कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ हाँ, A-2i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, माइनस कर दूँगा मैं 2 टाइम्स i मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा 2 0 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, ये हो जाएगा आपका 2i मैट्रिक्स। इसको माइनस करूँगा अगर तो यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 -0 हो जाएगा, -1 -0 1 -0 हो जाएगा 1, 2 -2 हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो फाइनली ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं अब इक्वेशंस बना लूँगा, तो हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन है मैट्रिक्स, इसको निकाल लेंगे, इक्वल टू 4 1 1 गिवन है, तो मैं डायरेक्टली लिखूँ, और एक्स मैट्रिक्स भी मेरे पास है, x1 x2 x3 का ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, A-2i का मल्टीप्लिकेशन एक्स मैट्रिक्स के साथ, और ये गिवन है आपको इक्वल टू 4 1 1 4 1 1, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो मैं A-2i मैट्रिक्स पुट कर दूंगा यहाँ पर, -4 3 एंड 1, -4 3 एंड 1, फिर है -1 0 1, तो -1 0 1 और -1 1 0, -1 1 0, कुछ इस तरीके से गिवन है। A-2i मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय मैं करूँगा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, रो मैट्रिक्स है ये, यहाँ आ जाएगा x1, यहाँ x2, यहाँ पर x3 आ जाएगा, और इक्वल टू गिवन है 4 1 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 3 इक्वेशंस मिलेंगे मुझे। पहली इक्वेशन होगी 4x1 -4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर -x1 आएगा यहाँ से एंड प्लस 0x2 हो जाएगा एंड प्लस x3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और फाइनली फिर -x1 एंड प्लस x2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 1। बस अब यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस हैं, तो हमें पता करना है ये 3 इक्वेशंस जो है जब सॉल्व कर रहे हैं इनको, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, या नो सोल्यूशन आएगा, ये सारी चीज़ें के बारे में बातें करनी है हमें। तो मैं सबसे पहले डी मैट्रिक्स निकालूंगा, तो डी मैट्रिक्स अगर निकालेंगे हम लोग, और डी मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स का हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूँ तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 0 -1 आ जाएगा यहाँ पर, और -3 मल्टीप्लाइड बाई ओपन डायरेक्टली कर लूँ तो यहाँ से ये और ये गायब कर देंगे अगर, तो आएगा 0 एंड +1 हो जाएगा, एंड फाइनली +1 मल्टीप्लाइड बाय आएगा, इसका रो और कॉलम हटा देंगे तो आएगा -1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1। तो फाइनली अगर देखें तो ये 4 -3 एंड -1 हो रहा है, एक्चुअली 0 आ रहा है, डी का वैल्यू 0 है, यानी कि या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा। सबसे पहले तो ये पता लगा। उसके बाद फिर हम D1 D2 D3 की तीनों की वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ से, तो D1 D2 D3 की वैल्यूज़ तीनों की एक्चुअली 0 आ जाएगी, तो यहाँ से हमें मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशंस। सेम में ऐसे ही निकालेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाएंगे ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। थैंक यू।